नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज करीब 2 से 3 वीडियोस अपन ने डिस्कस की है एमसीक्यूज की या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 18 अक्टूबर 2022 से लेकर के 20 अक्टूबर 2022 तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग के एग्जाम्स रिमांडेड एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें डीएमएलटी फर्स्ट ईयर 2019-20 के जितने भी छात्र हैं जिनके फर्स्ट ईयर में बैक थी या उनका एक पेपर क्लियर नहीं हो पाया था, उन सभी के लिए ये रिमांडेड एग्जामिनेशंस जो हैं वो कंडक्ट कराए गए हैं आरपीएमसी के द्वारा। और इन्हीं एग्जाम में एक बेहतर रिजल्ट के लिए एसके पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको एक सीरीज प्रोवाइड कराया गया है। और उस सीरीज के अंतर्गत अपन ने देखा है कि कितने सारे जितने भी आपके एग्जाम्स लगने वाले हैं डीएमएलटी के, उन सभी के लिए एमसीक्यूज अपन डिस्कस कर रहे हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, आपके दोस्तों में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि और भी साथी आपके हमसे जुड़ सकें और क्लासेस का फायदा उठा सकें। तो आइएगा देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है रिमांडेड एग्जामिनेशन 2019-20 के लिए। अब आपका एक सब्जेक्ट है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, इसके केवल आपके एमसीक्यूज बाकी थे जो कि अभी अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोस के अंतर्गत एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी के अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। तो आइएगा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्या कह रहा है? Describe in detail method of DLC and normal morphology of different WBCs। यानी आपको DLC का मेथड क्या है और उसके बाद में इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी इसके शेप और साइज में आने वाली जो कमियां हैं, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी या नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, उसके बारे में आपको यहाँ क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। और ये जो क्वेश्चन का वेटेज है वो है 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन। इसमें से आपको किन्हीं 4 को अटेम्प्ट करना है और आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कितना रहने वाला है, 5 मार्क्स रहने वाला है। जिसमें आपसे पहले ही क्वेश्चन में सिकलिंग टेस्ट या रेटिकुलोसाइट को पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको कूम टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, पीसीबी यानी प्रैक्टिस वॉल्यूम के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास में पीबीएफ या पीबीएफ एंड स्टेन यूज इन हेमेटोलॉजी पूछा जा सकता है, क्योंकि पेरिफेरल ब्लड फिल्म बनाने के बाद ही अपन क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, और उसी की वजह से आपको ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ पूछे जा सकते हैं। कई बार हेमेटोलॉजी में यूज की जाने वाली जो आपकी स्टेन्स हैं उस पर 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस बार हो सकता है कि ये 5 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है आपका ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो कि एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने लास्ट वीडियो क्लिनिकल पैथोलॉजी का देखा है तो कुछ आपको मिलता जुलता समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था, चाहे आपका पैथोलॉजी यानी कि क्लिनिकल पैथोलॉजी यानी सीपी का पेपर हो, चाहे हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग का पेपर हो, आपको तैयारी दोनों की करनी है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चंस आपको पिटअप होते हैं। क्योंकि ये जो है वो एक हेमेटोलॉजी के पैथोलॉजी सब्जेक्ट के ब्रांचेस हैं, जिसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी अलग होता है, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग अलग होता है। इसी के साथ साथ कई सारी और भी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, जो कि आप सेकंड ईयर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा है राइट शॉर्ट नोट एनी 2 ईच मार्क्स ऑफ 10, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि दो पर आपसे टिप्पणी पूछ रहा है। यानी एक तरीके से मैं बात करूं तो ये क्वेश्चंस आपको 20 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइब अबाउट द अदर बॉडी फ्लूइड्स इन शॉर्ट में आपको अदर बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका फीटल हीमोग्लोबिन और आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है आपका बफर एंड एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन हेमेटोलॉजी में यूज में लिए जाने वाले बफर्स और एंटीकोगुलेंट्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा है डिस्क्राइब इन शॉर्ट एनी 4 ईच मार्क्स ऑफ 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 4 को अटेम्प्ट करना है। और इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड मेथड ऑफ द ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन। यानी मैं आपसे एक बात करूं
तो ब्लड कंपोनेंट्स पर एक 20 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और एक 5 नंबर का भी बनता है। फर्क सिर्फ इतना है, 20 नंबर में आपको इसको कंप्लीटली क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है, लेकिन मैं बात करूं 5 मार्क्स में तो यही क्वेश्चन आपको चार्ट के थ्रू आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास में सुप्रावाइटल स्टेन एंड मेटाक्रोमेटिक स्टेन के बारे में आपसे पूछ सकता है, जो कि इनमें डिफरेंशिएट भी करा सकता है या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस यहां आपको मेंशन किए गए हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन स्टूडेंट्स को अब तक कुछ नहीं पता पढ़ना क्या है, उनको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि तैयारी करनी कैसे है, कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो 8 से 9 क्वेश्चंस हैं वो रामबाण साबित होंगे, क्योंकि हर बार एसके पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस पेपर्स या मॉडल पेपर्स में कहूं वो आपके लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। कुछ गैस क्वेश्चंस को आपको बताया जाता है और उन्हीं में से 100 आउट ऑफ 100 तक का स्कोर उन बच्चों ने किया है, उन स्टूडेंट्स ने किया है। यदि आप भी जीत की तैयारी मजबूती के साथ करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके साथी भी जीत की तैयारी मजबूती के साथ करें तो जरूर इन क्वेश्चंस को पढ़ करके जाएं, इनको समझ करके जाएं, इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आने वाले एग्जाम पेपर के अंदर आप अपना स्कोर जो है वो अच्छा खासा कर सकें। लास्ट ईयर कुछ कमियां थी, लास्ट ईयर जो भी गलतियां हुई हैं उनको अभी के दौरान ना करें। सबसे मेन चीज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर में सभी स्टूडेंट्स गौर लगा करके ध्यान से सुने इस बात को कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, 3 घंटे के अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए एक अच्छी तरीके से माइंडसेट रखना पड़ेगा आपको और उस माइंडसेट के साथ में ही आपको काम करना है, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट 2 ईयर से बहुत ज्यादा लेंथी आ रहा है। हर बार लेंथी आने की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट 100 आउट ऑफ 100 का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो वो काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आपसे इसी में पूछ सकता है स्पर्म काउंट, स्मीयर, सीमन। नेक्स्ट आपका टेस्ट ऑफ ओकल्ट ब्लड फॉर या इन स्टूल। नेक्स्ट आपसे ईएसआर पूछ सकता है, एचबी, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट्स के बारे में पूछ सकता है, जो कि आपको कंप्लीट रूप से अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे भी कोई भी स्टूडेंट अगर इसको देख रहा है जो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर की किसी भी सब्जेक्ट का क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे एप्लीकेशन है खुद का जिसका नाम है एसके पैरामेडिकल क्लासेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। केवल डीएमएलटी फर्स्ट ईयर ही नहीं, डीएमएलटी सेकंड ईयर के लिए भी कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड है, जहां पैथोलॉजी के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट है और अभी 24 या 25 तारीख में आपको माइक्रोबायोलॉजी भी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट यूरिन एनालिसिस। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उनमें से कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 5 और 10 मार्क्स के बनते हैं। क्योंकि यूरिन एनालिसिस के अंदर अपन 3 चीजें पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, एक पढ़ते हैं केमिकल एग्जामिनेशन और एक पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक। मैं आपको बता दूं फिजिकल एग्जामिनेशन से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से आपसे पूछा जाता है कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाएं। केमिकल एग्जामिनेशन से इसमें 9 के 7 क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि इनके डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल एग्जामिनेशंस पर बनते हैं, जो कि अच्छे आपको आने चाहिए। बेनेडिक्ट हो गया, ग्लूकोज टेस्ट हो गया, प्रोटीन हो गया, कीटोन बॉडीज हो गया, यूरोबिलिनोजन हो गया, ये सारे के सारे आपको आने चाहिए, क्योंकि ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इकलौता यूरिन एनालिसिस आपको लगभग 20 to 30 मार्क्स गेन कराता है और अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें आपसे राइट शॉर्ट नोट पूछा है कि इन को अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क्स का इसका वेटेज है हर एक क्वेश्चन का, जिसमें आपको एसआईटी थ्रोट एग्जामिनेशन पूछ सकता है, ली सेल्स पूछ सकता है, ब्लड इंडिसेस पूछ सकता है, फिक्सेशन स्टेन एंड बोन मैरो स्मीयर पूछ सकता है, देन आपसे पूछ सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को पूछ सकता है, कलेक्शन एंड द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीमन को पूछ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको स्पर्म काउंट और स्पर्म मोर्टेलिटी या स्पर्म मॉर्फोलॉजी को पूछा जाता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंतर्गत आते हैं। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो आपको माइक्रोस्कोपिक है, ये आपको समथिंग 10 to 15 मार्क्स दिला करके जा सकता है, अगर आप इसको अच्छे से कंफर्म कर लेते हैं, अगर इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें राइट शॉर्ट पूछा है, जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको सीमेन एनालिसिस पूछा है, जो कि शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है, लेकिन कई बार इसको सेपरेटली पूछा जाता है। जब आप ये 20 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 10-10, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस का आना
बहुत इजी हो जाता है। जब आप ब्रॉडली पढ़ते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाना आपको आना चाहिए, उनको समझना आना चाहिए, उनको अप्रोच लगाना आना चाहिए। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट का मेरे पास में लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है, एक ही दिन के अंदर ये तीनों के तीनों वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, उसके पीछे भी एक मेन वजह थी, वो ये थी कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के जो पेपर्स हैं वो रेगुलर हैं, यानी कि 18 को पेपर है, 19 को पेपर है और 20 को पेपर है। तो उसी बेस पर मैंने सारे के सारे वीडियोस आज के आज डाले, और उसका रीजन ये था कि किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में, अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई भी डाउट लिखें, इमीडिएटली आपको उसका जवाब मिलेगा, जो कि लास्ट 2 वीडियोस के अंदर अपन ने किया है। नेक्स्ट आपसे इसी के अंदर पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब अबाउट द एचपी एस्टिमेशन बाय एनी वन मेथड, यानी कि आपने पढ़ा होगा एचपी एस्टिमेशन 2 प्रकार से होता है, साइलिज और साइनोमेथामोग्लोबिन मीटर मेथड से। तो उन दोनों में से किसी एक प्रकार से आपको समझाना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एसके पैरामेडिकल क्लासेस से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट है आपका सेल काउंटिंग इन बॉडी फ्लूइड एंड बॉडी फ्लूइड साइटोलॉजी फॉर द मैलिग्नेंट सेल्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे इस क्वेश्चन के अंदर चारों खाने चित स्टूडेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें एक ऐसा सवाल पूछा है जो कि कई सारे स्टूडेंट कहेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है सेल काउंटिंग। अब सेल काउंटिंग होगी कैसे? तो डियर्स आपको पता होगा, जितने भी अपन ने फ्लूइड पढ़े हैं, जैसे आपने सीएसएफ पढ़ा होगा, सीएसएफ में अपन ने डीएलसी और टीएलसी को किया था, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, सेल काउंटिंग होती है। और इसी को बोलते हैं साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, इसी को तो बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन। आपसे पूछा है हजार्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरी, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको सर्च कर लेना। इसके नोट्स भी आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं फिर भी तो गूगल सर्च जरूर करें। ठीक है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जीटीटी क्या होता है आपसे पूछ सकता है। इविच या सॉल्यूमिन मीटर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड, या मैं कहूं ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो भी इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा खासा फर्क नहीं है। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, ये आपके लिए पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की बोलता है। 5 क्वेश्चन का इसका वेटेज रहता है 5 मार्क्स का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसके अंदर आपसे डिस्क्राइब इन शॉर्ट में पूछा है कि 4 को इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 5 मार्क्स रहेगा। जिसमें आपसे पूछेगा बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, एबीओआरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉस मैच क्या है, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग क्या है, इक्विपमेंट यूज इन हेमेटोलॉजी क्या है, एंड ब्लड कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द ब्लड बैंकिंग इन ब्लड बैंकिंग, यानी कि ब्लड का कलेक्शन कैसे किया जाता है और ब्लड कलेक्शन के बाद में उसका स्टोरेज किस प्रकार से किया जाता है, वो आपसे पूछा है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जिसमें अपन ने देखा कि आपसे हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यहां से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। एग्जाम के बाद एक चीज का ध्यान रखें, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस एप्लीकेशन से या हमारे YouTube चैनल के इन वीडियोस से कोई फायदा मिला हो, कोई नुकसान मिला हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमें पता चल सके, हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। यदि कोई फायदा मिला हो, आपको लगा हो कि जी हाँ क्वेश्चन पेपर जो आपने मेरे को बताए थे उनमें से कुछ हमें पुटअप हुए या कुछ आए हैं, तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में अपना जो प्यार है वो जरूर बरसाएं। अपने प्यार से आप जो भी आपको उचित लगे, इस पेपर के बाद आपका जो पेपर लगे उसके बाद आपको लगे कि एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर बताए गए मॉडल पेपर्स में से कुछ हमें हेल्प मिली है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक हमारे इस एप्लीकेशन को या डाउनलोड नहीं किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर और के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।